अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एचपी के किसी भी सिस्टम में, किसी डेस्कटॉप या टावर सिस्टम में आपने अगर यूएसबी से विंडो इंस्टॉल करनी है तो उसका तरीका आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज हम जो है एचपी DC 7700 जो पीसी है, डेस्कटॉप पीसी है, उसकी विंडो इंस्टॉलेशन जो है विंडो 7 कैसे यूएसबी से इंस्टॉल करते हैं वो बताएंगे। इसी तरह 8000, 6500, 7600 और भी एचपी के जितने भी डेस्कटॉप सिस्टम उनमें विंडो इंस्टॉल होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपने यूएसबी बूटेबल करके अपने पीसी में लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो है F9 F10 प्रेस करेंगे सेटअप के लिए। सबसे पहले एचपी का सेटअप जो है F10 से ओपन होता है। F10 प्रेस करने पे जो है आपका पीसी जो है वो सेटअप में चला जाएगा। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेने हैं कि यूएसबी लगी हुई है जो आपने लगाई है। यहाँ पे नज़र आ रही है आपको दूसरे ऑप्शन पे यूएसबी सैनडिस्क, और बूट ऑर्डर में भी आप देख सकते हैं यूएसबी की ऑप्शन आ रही होगी। यहाँ पे अगर डिसेबल है तो उसे F5 से अनेबल कर सकते हैं या डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेव चेंजेस और एग्ज़िट कर देना है और फिर रीस्टार्ट होगा सिस्टम रीस्टार्ट करने पे आपने F9 बूट करना है। F9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगी CD रोम यूएसबी की। यूएसबी डिवाइस पे एंटर कर देना है। यहाँ पे एंटर कर देंगे दोबारा तो आपकी यूएसबी से विंडो बूट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पे। अगर आपकी विंडो करप्ट है तो रिपेयर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपने जो है अल्टीमेट प्रोफेशनल कोई भी वर्जन जो है OEM वर्जन करना है। OEM वर्जन जो है वो ओरिजिनल होता है। उसके बाद कस्टम पे चला जाना है। कस्टम पे जाने के बाद जो है आपने दो पार्टीशन, दूसरी पार्टीशन 2 सेलेक्ट करनी है, इसको फॉर्मेट कर देना है। और सिस्टम पार्टीशन जो फर्स्ट है उसको भी फॉर्मेट कर देंगे। सिस्टम पार्टीशन फॉर्मेट इसलिए करेंगे ताकि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ना शो हो। तो दूसरी पार्टीशन 2 पे जाके आपने एंटर कर देना और आपकी विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपकी ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे। कॉपिंग विंडो फाइल्स, गेटिंग रेडी, ये 100% तक। यहाँ पे जो है थोड़ी स्पीड बढ़ा दी मैंने वीडियो की। तो इसके बाद आपकी विंडो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो के DC 7700, 7800, 7900, 8000 HP के जितने भी सिस्टम उनकी विंडोज़ जो है वो इसी तरह इंस्टॉल होती हैं। बस ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जो है वो 86 32 बिट होना चाहिए या 64 बिट जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं तकरीबन। इसके बाद रीस्टार्ट होगा आपका पीसी। आप यहाँ पे एंटर करके क्विक रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद जो है आपको ये दोबारा उसी स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पे जो एक एरर आ रहा है इमीडिएट फेलुअर का, ये जो आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है उसकी हेल्थ जो है वो गिर चुकी है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो F1 प्रेस करते हैं बूट करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो है हार्ड डिस्क को चेक करते हैं एरर के लिए। अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो यहाँ पे चेक हो जाएगा। इसको स्किप नहीं करना, स्टेप को आपने कोई की प्रेस नहीं करनी, इसको चलते देना है, चलते रहने देना है। तो अब जो है आपकी विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने जा रही है, आखिरी स्टेप्स है। इसके बाद फिर आपका जो है पीसी रीस्टार्ट होगा और उसकी जो मौजूदा सेटिंग्स है, टाइम, डेट वगैरह, नाम वगैरह की वो ऑप्शन आएंगी। ये थोड़ा कैमरा हिल रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो विंडो कंप्लीट हो चुकी है आपकी, विंडो 7। तो यहाँ पे जो है दोबारा जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होंगे जो विंडो 7 के इंस्टॉलेशन के बाद होते हैं, वो यहाँ से
कंप्लीट होने के बाद आपका विंडो जो है वो डेस्कटॉप पे चली जाएगी। इसके बाद अगर आपकी मशीन जो है वो ओरिजिनल नहीं है तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम दे देंगे। ओईएम वर्जन, अगर आपका मदरबोर्ड ओरिजिनल है तो ये एक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे टाइम जोन आपने कराची सेलेक्ट करना है +5। तो आपकी विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि विंडो एक्टिवेटेड है कि नहीं, कि माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हैं। तो आपकी विंडो जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो विंडो लोडर, विंडो एक्टिवेटर आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे। वहाँ से आपने इसको जो है एक्टिवेट कर लेना है। इसको ओपन करना है, आपने डायरेक्टर जो है विंडो लोडर को चला देना है, रन कर देना है इसे और यस कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपकी विंडो ऑटोमेटिकली जो है एक्टिवेटेड हो जाएगी। आगे इसके बाद जो है रीस्टार्ट की ऑप्शन है कि और रीस्टार्ट कर देंगे तो आपकी विंडो एक्टिवेट भी हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें।